अस्सलाम वालेकुम। मैं सैब पार्क मदीना कॉलोनी भगवानपुरे का रहाशी हूँ, गली नंबर 177। ठीक है, हमारी गली में मंशियात बेची जाती है, आइस सरेआम बेची जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हमने इसकी पर्चा भी कटवाया अपने मुतलका थाने बागबानपुरा में, ठीक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। जीरो क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं थाने के थानेदार, हमारी बात नहीं सुन रहा। ठीक है, हम हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह आप गलियों में सफाइयाँ करवा रही हैं, मंशियात की जो सफाई वो कौन करेगा? सीसीटीवी कहाँ गई है आपकी? कौन हमारी सुनेगा? अगर आपकी सुनेगी तो प्लीज हमारे मोहल्ले का ये मामला हल करें। जो मंशियात फरोश हैं, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, ठीक है, उनको पकड़ें, उनको सजा दें। पुलिस वाले आते हैं, मंथली लेके चले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं इन लोगों को। मेहरबानी पर इनको के ना रिकवरी हो। सैब पार्क गली नंबर 117 मकान नंबर 128 थाना भगवानपुरा। आपने ई टैग की एप्लीकेशन दी थी थाने में जाकर? कितनी बार दी है लेकिन सुनाई नहीं हो रही, कोई रिकवरी नहीं हो रही। लेकिन आप इधर आते हैं पुलिस वाले, वो इनसे मंथली लेके चले जाते हैं। ऐसे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, काफी मोहल्ले के बच्चे भी खराब हुए हैं और ये ओपन काम हो रहा है नशियात। कैसे हम ना जान छुड़ाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी इस गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਈ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ क्यों ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचिवी के साथ मैं हूँ आपका मेहरबानपुर लाहौर के इलाके बागबानपुरा में। अगर बात की जाए इस गली की तो ये गली नंबर 177 सैब पार्क मदीना कॉलोनी। यहाँ का इलाका मकीनों से हमने बात की, इनका ये कहना है कि हमारे इलाके में यहाँ पर मंशियात फरोशी का जो मखलूत धंधा है ये सरेआम किया जा रहा है और इस मंशियात फरोशी के धंधे की वजह से, इस कारोबार की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नौजवान यूथ है, वो ज़्यादा काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है और चोरियों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है। तो अगर बात की जाए थाने की तो SHO थाना भगवानपुरा और वहाँ के जो ASI हैं उनको इन लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है और अभी तक कोई दाद राशि नहीं की जा सकी। और ये भाई ने एप्लीकेशन दी है, इनका ये कहना है कि मोहम्मद अशरफ ASI जो है थाना भगवानपुरा में तैनात है और उनसे 52 दफा जाकर रिक्वेस्ट भी की गई है कि SHO के साथ भी जाकर मिला हूँ, उनको भी जाके सारा मामला मैंने बताया है, फोन नंबर दे दिया और कहते हैं शाम को आना। शाम को आए तो नंबर बंद है। अच्छा भैया जाती है ये वीडियो बन रही है, आप वज़ीर पंजाब मरीम नवाज सुन रही है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती तो ये काम होता है। तो आप विकी से रिक्वेस्ट करें किस हवाले से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मरियम नवाज से कि देखिए इतने अच्छे काम कर रही है, ठीक है, CCTV बनाई हुई है, ठीक है, हम आम लोगों को भी बताइए ना कि CCTV से कैसे काम लेती है। ये देखिए सरेआम से हो रही है, ठीक है, करने वाली नहीं है। जब उसका नाम बताती है तो वो चुप कर जाती है, आगे से कोई कार्रवाई नहीं करती। इनका ये कहना है कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहबा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज से गुजारिश है कि उनके इलाके में जो मंशियात फरोशी का मखलूत कारोबार है इसे कोई वक्त कोई तौर पर बंद किया। SHO भगवान का भी चाहिए कि जिस इलाके में मंशियात फरोशी का कारोबार हो रहा है उसे कोई तौर पर बंद किया जाए ताकि नौजवान जो यूथ है ये तबाह होने से बच सके। अपने मेजबान पूरे मिजाज को इजाजत दी कि देखते रहिए सच पाकिस्तान जिंदाबाद। नवीद उर्फ निधि नाम का ये शख्स है जो कि मोहल्ला सैब पार्क में मंशियात फरोशी का कारोबार करता है। तो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, SHO भगवानपुरा और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से हमारी गुजारिश है कि इस इलाके के लोगों की दाल रसी की जाए और इस मंशियात फरोशी के मखलूत धंधे को ख़त्म किया जाए ताकि नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाया जा सके और चोरी चकारी की जो वारदातें आए दिन इसमें इजाफा हो रहा है इसको खत्म किया जा सके। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਆਸੇ ਕੋਈ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਣਾ ਕਰਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਬਾਸਕਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਲੈਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ,
ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਤੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਝੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।